सरजमीन इंदौर से एक उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर, मोतबर शायर, जदीद लबो लहजे के शायर भी तशरीफ लाए हैं और उनका नाम है जनाब इशरत वाहिद। उनके एक शेर के साथ मैं उनका खैर मकदम करना चाहूंगा कि हक बात जब न कह सका अपनी जबान से, ऐसा लगा कि कांच के टुकड़े चबा लिए। जनाब इशरत वाहिद, उनका इस्तकबाल कीजिए दोस्तों तालियों से। तशरीफ ला रहे हैं मोतबर और बुजुर्ग शायर। अर्ज करता हूं कि मनमानियों का रास्ता हमवार कर दिया, मनमानियों का रास्ता हमवार कर दिया। अंधी हवस ने जिस्म को अखबार कर दिया। अर्ज करता हूं कि हुस्न मनमानियों का मरकज है, हुस्न मनमानियों का मरकज है, इश्क कुर्बानियों का मरकज। हुस्न मनमानियों का मरकज है, इश्क कुर्बानियों का मरकज है। और कल भी मोमिन का दिल समंदर था, कल भी मोमिन का दिल समंदर था, आज भी पानियों का मरकज है। कल भी मोमिन का दिल समंदर था, आज भी पानियों का मरकज है। उस शेर की कदर कीजिए हजरात के। जी भाई। नाम जिसका है खाना-ए काबा, नाम जिसका है खाना-ए काबा, अपनी पेशानियों का मरकज है। वाह 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 वाह। नाम जिसका है खाना-ए काबा, अपनी पेशानियों का मरकज है। गुजारिश है मेरी खुर्शीद हैदर साहब से, तो मुलाहिजा फरमा मेरी भी हाजिरी दर्ज हो जाए। और इत्तफाक ये है कि शुजा कमर साहब ने मुझे मुतादिद मरतबा मदऊ किया, लेकिन मैं हाजिर नहीं हो सका। आज त्योहारा मेरी पहली हाजिरी है। ये इत्तफाक है। मुलाहिजा फरमाएं कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, मतलब बराए मतलब, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। बहुत अच्छे भाई, तो मेरे बहुत गांव अच्छे। में बरसात हो गई होती। बहुत शुक्रिया हजरात। तो मैं सीधे सीधे मतलब पढ़ देता हूं गजल का। मुलाहिजा फरमाए कि तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, गुलशन में अगर रात की रानी होगी, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। कोशिश करता हूं किसी का कल समारा जा रहा है। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, हाथ जोड़ गुजारिश जी करता भाई। हूं, मुशायरा बनाइए। जी इशरत। किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। हमें किस्तों में मारा जा रहा है, अब वाह, वाह, घटाओं में सियासत हो रही है, वाह, वाह। घटाओं में सियासत हो रही है, हवाओं पर इशारा जा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हवाओं पर इशारा जा रहा है। एक वाह, बड़े वाह, शायर वाह। की याद में ये मुशायरा गजल के हवाले से शेर पेश करता हूँ नवाज भाई। हवाओं इरशाद। पर इशारा जा रहा है, कसम ईमान की वो खा रहे हैं। कसम ईमान की वो आ रहे हैं, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा
वाह 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 वाह, हमारा जा रहा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, यकीनन वो ज़बान रखते हैं लेकिन हमें नजरों से मारा जा रहा वाह 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 है। वाह वाह, हमें नजरों से मारा जा रहा है। ये शेर मुलाहिजा फरमाए किस तरह इरशाद। सुनते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इरशाद। हमें नजरों से मारा जा रहा है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा बहुत अच्छे भाई, रहा है, बहुत अच्छे भाई, खुशी किसी साहब, वाह, वाह, का वाह। सर वाह, वाह, वाह। उतारा जा रहा है। आखिरी वाह, शेर पढ़ता हूँ गजल का, मुलाहिजा फरमाए हजरात कि भला कैसे रुके एक माँ के आंसू। भला कैसे रुके एक माँ के मुलाहिजा आंसू। फरमाए, शेर हाजिर करता हूं, सुन लीजिएगा इस तालिब इल्म से। भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा बुढ़ापे वाह, वाह, वाह। का सहारा। अच्छा है भाई, अच्छा है। सामीन हजरात, देखिए जनाब मैकश अमरोवी साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। बहैसियत शायर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है और बहैसियत कन्वीनर भी। ये बात आपको जरूर चौंकाएगी कि जब आप ये जानेंगे कि उन्होंने 300 से जायद मुशायरे मुनक़िद किए हैं अपनी कन्वीनरशिप में, और एक मुशायरा मुनक़िद करना, एक मुशायरे को करना कितना मुश्किल काम होता है, इसका अंदाजा मुशायरे का एहतमाम करने के बाद ही हुआ करता है। तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए, मैकश अमरोवी साहब का तशरीफ ला चुके हैं माइक पर। अर्ज किया है कि मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, सदर मोहतरम की इजाजत से, कि मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना फैसल भाई, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था। मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था, वो अपनी रूह मेरे नाम करने। अर्ज किया है कि बंद आंखों से, वसीम भाई तवज्जो चाहूंगा कि बंद आंखों से कोई ख्वाब निकल सकता है, बंद आंखों से कोई ख्वाब निकल सकता है, और खिड़कियां खोल दो महताब निकल सकता है। वाह 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 वाह। बंद आंखों से कोई ख्वाब निकल सकता है, खिड़कियां खोल दो महताब निकल सकता है, और किसकी किस्मत है तेरी बज़्म से मसरूर उठे। भाई साहब के किसकी किस्मत है तेरी बज़्म से मसरूर उठे, कौन इस कूचे से शादाब निकल सकता है, कौन इस कूचे से शादाब निकल सकता है। वाह, वाह, दो तीन शेर और सुनिए। क्या नाम है, जावेद रशीद साहब और खलील आतिश साहब की नजर कर रहा हूं, और सदर मोहतरम हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनकी नजर है। अर्ज किया है कि गुलाब तेरे बदन पर सजाना चाहता हूं, गुलाब तेरे बदन पर सजाना चाहता हूं, मैं तितलियों का मुकद्दर बनाना चाहता हूं। गुलाब तेरे बदन पर सजाना चाहता हूं, मैं तितलियों का मुकद्दर बनाना चाहता हूं, और हर एक रात तुझे दे के चांदनी का लिबास सहर के नूर से तुझको जगाना चाहता हूं। सहर के बस सिर्फ 3 शेर और फिर इजाजत। अर्ज किया है कि उससे रिश्ता तो न था कोई कराबत जैसा, उससे रिश्ता तो न था कोई कराबत जैसा, कल कोई शख्स मिला था तेरी सूरत जैसा, कल कोई शख्स मिला था तेरी सूरत जैसा। और आप बंदीदों की गलियों में शेर के हवाले से चले कि कल कोई शख्स मिला था तेरी सूरत जैसा। वसीम भाई शेर अर्ज है
के बावजूद होके फरिश्ते भी उधर जाते हैं, बावजूद होके फरिश्ते भी उधर जाते हैं। उसके कूचे का तसव्वुर है इबादत जैसा, उसके कूचे का तसव्वुर है इबादत जैसा। और आखिरी शेर और उर्दू अदब में इजाफा कि उसने अबरू की कमानों को जहां जुम्बिश दी, उसने अबरू की कमानों को जहां जुम्बिश दी, दिल पे एक तीर लगा के मोहब्बत जैसा। वाह वाह वाह। देखिए दोस्तों, डॉक्टर नवाज देवबंदी के तारुफ को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं उन्हीं से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं। एक शेर, एक हदीस पाक से इस्तेफादा करता हूँ मुल्ला जफर। जी भाई, अता कीजिए, तनावर भाई देखिए शेर। अता कीजिए नवाज भाई। अर्ज किया है मैंने कि सबसे भारी बोझ का मतलब समझ में आ गया। आहा हा आहा। सबसे भारी बोझ का मतलब समझ में आ गया। तवज्जो दीजिएगा कि सबसे भारी बोझ का मतलब समझ में आ गया। वाह वाह वाह। बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा दे। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह। सबसे भारी बोझ का मतलब समझ में आ गया। बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखकर। एक और नया शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जी अता कीजिए। मुलाहिजा फरमाएं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आहा। बाप और बेटा, पहले तो मैं फैसल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। जो लोग अपने बुजुर्गों की ऐसी पजीराई करते हैं, तारीख उनकी पजीराई के लिए भी मुंतजिर रहती है। उन्होंने हिलाल साहब को जो खिराज अकीदत पेश किया, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक और उनके तमाम दोस्त। शेर मुलाजा फरमाए कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी दूसरे मिसरे पे कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। क्या नवाज भाई, क्या बात कह दी भाई। वाह 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 वाह। दादा फरमाए, एक शेर अल्लाह ने बहुत मशहूर किया, वो मैं और सुनाता हूं अहले स्योहारा को। अर्ज करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। क्या बात है। आहा 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 आहा। वाह 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 वाह। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, शुक्रिया मैं के साथ, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। उन वारिसों ने, इस हवाले से मुझे अपना एक और शेर याद आया। देखिए फैसल भाई और आपकी पूरी टीम के नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। आहा 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 आहा। बहुत अच्छे नवाज भाई, बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह। शुक्रिया कि नेकियां कम क्या पड़ रही बात है। थी नामाए आमाल में। आहा। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। ये हमारी खुशनसीबी है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। हमारी खुशनसीबी और हमारे मुशायरे की कि हमारे मुशायरे के स्टेज पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ फरमा है। और फारूक भाई बहुत देर से मुझे ये कह रहे थे कि मैं आगे बैठ जाऊं, सामने आ जाऊं। मुझे अपना बहुत पुराने 4 मिसरे याद आए कि मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे। गो वक्त ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। वाह भाई वाह 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 वाह।
वाह 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 गो वक्त ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे, हम फिर भी बुजुर्गों के। एक और मुझे शेर याद आया, मैं किबला वसीम साहब के कदमों में रखता हूं ये शेर भी, कि लाख दाम बढ़ जाएं, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से। और मेरे नई नस्ल के बच्चों, चिरागों, याद रखना कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, दौलतमंद हो जाएं, शोहरत याफ्ता हो जाएं, लेकिन कभी अपने बड़ों से बड़े नहीं हो सकते। दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। फैसल भाई और आपकी टीम की नजर करता हूं, और 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। सनावर भाई देखिए, शेर देखे ताहिर भाई। अर्ज करता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। वाह, जावेद अर्शी साहब के रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आप शेर के लिए तैयार रहिए कि बंद कमरे में भी, असल में किसी शहर का नाम लेके, किसी इलाके का नाम लेके, किसी मौसम का नाम लेके कोई शेर सुनाया जाए, उसका कायल नहीं हूं। देखिए आप, मैं शायर हूं, शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है और वहां तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वाह, BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है। चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है। हां, समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। हाँ, समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। 4 शेर पढ़ना चाहूंगा मैं, इसलिए कि वक्त भी काफी हो गया और शुरा और भी है। तरन्नुम से पढ़ रहा हूं 4 शेर। सूरत हाल जो है इस वक्त, आप और हमारे सबके सामने जो भी सूरत हाल है उससे ज्यादा आप जानते हैं। तो मैं 4 शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो सूरत हाल है, जैसे मैंने अर्ज किया, वो कुछ अजीब सी है कि कुछ अक्ल और फहम जो है वो
काम नहीं करता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मेरा मतला इसी हवाले से एक आपकी नजर है। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, 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 तदबीरें आती हैं, जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। वाह भाई वाह, वाह। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, 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 अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का। एजाज मियां, जी आपके कांधे पे भी एक बोझ है माफ कीजिएगा, और उसके कुछ तकाजे भी हैं, माफ कीजिए। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, अच्छा है जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। और ये शेर खास तौर से मैं पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर, और एक जुमला अर्ज करूंगा कि मायूसी कुफ्र है, हमें किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज का ये मुशायरे का मकसद भी यही है। ख्वाब न देखें हमको मिटाने का उनसे कह दो, ख्वाब न देखें हमको मिटाने का उनसे कह दो, ख्वाब न देखें हमको मिटाने का उनसे कह दो, ख्वाब न देखें हमको मिटाने का उनसे कह दो, अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं, अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। तो मैं बगैर किसी तमहीद के मोहतरमा नसीम निगहत से गुजारिश करूंगा वो माइक पे तशरीफ लाए। अर्ज किया है कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, अच्छा है, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, अच्छा है, अच्छा है, ये सुभान दिल अल्लाह। तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, चराग चराग होने सजाएं क्या? की मिलती हैं
सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, सुभान अल्लाह, बुझा सुभान के अल्लाह। मानेंगी अच्छा हमको भी ये हवाएं क्या, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, और हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, अच्छा है, अच्छा है, हमारे पास बहुत भी अच्छा, है सुभान आईना, अल्लाह, मुकर्रर। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, न टीस है न कसक है न आह है दिल में, न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखर, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखर, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या। और एक शेर हाजिर कर रही हूं, मतलब कि हया चेहरे से आंखों से शराफत छीन लेती है, हया चेहरे से आंखों से शराफत छीन लेती है, मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती है, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से डरना। शेर देखिएगा कहाँ तक जा रहा है, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से डरना, वफादारी का हर जज्बा बगावत छीन लेती है, वफादारी का हर जज्बा बगावत छीन लेती है, अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है, बहुत अच्छा, गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, अच्छा है। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। चाहते हो कि मेरे लब पे शिकायत भी न हो, तुम जिसे चाहो मुझे उससे रकाबत भी न हो, वापसी के लिए सब उसकी शराइत मंजूर, बेवफाई के जमानों की वजाहत भी न हो, और रोज एक जख्म नया दिल पे लगाया जाए, आंख से अश्क छलकने की इजाजत भी न हो। और ये शेर आप सबकी नजर कर रही हूं कि जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी न हो, आईना सामने आए तो नदामत भी न हो। हद से बढ़ने लगे कमजर तो चुप क्या रहना, हद से बढ़ने लगे कमजर तो चुप क्या रहना, बुज़दिली लगने लगे ऐसी शराफत भी न हो, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी शराफत भी न हो, बुज़दिली लगने लगे, हद से बढ़ने लगे कमजर तो चुप क्या रहना, हद से बढ़ने लगे कमजर तो चुप क्या रहना, बुज़दिली लगने लगे ऐसी शराफत भी न हो। और बस 2-3 शेर में तरन्नुम से बस यूं ही जल्दी जल्दी में जस्ट ट्रेन की तरह शेर सुना रही हूँ, बिल्कुल सुनिएगा। एक मतलब ना, मुझे तो जल्दी है, जाना है। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी थी, लग गई किनारे से सारी कश्तियां